हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2024 यानी 2024 के प्रीवियस ईयर को लेकर आए हैं और आज हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आती है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्वेश्चन में बोला है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बेड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर बाय डूइंग सो। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मतलब आपको क्या निकालना है? ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है, मतलब आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको? ओरिजिनल टाइम। आपको निकालना है ओरिजिनल टाइम। लेट से आपका ओरिजिनल टाइम है टी, जो आपको फाइंड करना है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। जितना भी गिवन डेटा है उसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। लेट से आपके पास क्या दे रखा है? टोटल डिस्टेंस दे रखा है। टोटल डिस्टेंस दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 2800 किलोमीटर। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम टी है, तो स्पीड चाहिए होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। यूनिट को कंसिडर करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में ही हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा? स्पीड को रिड्यूस कर दिया। तो अगर उन्होंने स्पीड को रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ? मान लीजिए पहले उनकी स्पीड थी एक्स, तो अब रिड्यूस होने के बाद आपकी जो न्यू स्पीड बनेगी, न्यू स्पीड आपकी हो जाएगी एक्स माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जब आपका यहाँ पर अगर हम यहाँ से टाइम निकालें, यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2800 अपॉन स्पीड को हमने क्या माना है? एक्स माना है। ये आपका ओरिजिनल टाइम है, जब वेदर ठीक था वो अच्छी खासी स्पीड पे जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, तो आपका न्यू टाइम क्या हो जाएगा? टी डैश से दिखा देते हैं। डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा और नई स्पीड कितनी हो जाएगी? आपका हो जाएगा ये एक्स माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपकी दोनों चीज़ें निकल आएंगी। और अगर दोनों का टाइम निकल आया तो उसे पता चला कि टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब हो गया हाफ आवर, है ना? हाफ आवर, आधा घंटा लगा, हाफ आवर उसको कम हो गया। तो ओरिजिनल टाइम आपका कितना लगता था? टी। अब वो करने के बाद क्या हुआ? टी डैश में ज़्यादा लग गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/2 आर। इतना आपका टाइम में चेंज आया। तो अगर आपका टी डैश है 2800 अपॉन एक्स माइनस 100, और ये आपके पास है 2800 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं हम इसको थोड़ा सा। 2800, बेसिक मैथ्स है ये, तो अब इसको नहीं आती उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ऐसी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट एलसीएम लेंगे नीचे, नीचे एलसीएम लेने के बाद ये जाएगा एक्स, एक्स माइनस 100, और ये एक्स उधर चला जाएगा और ये माइनस का 100 प्लस का 100 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये एक और जीरो, ये इसको इधर, ये इसको इधर, तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। 56000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस माइनस 56000 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिट से। तो इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद इसके जो फैक्टर हमारे बनते हुए दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 100x प्लस 700x
माइनस 56000 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो आपके दो फैक्टर बनेंगे, विच इज x माइनस 800 और एक बनेगा आपका x प्लस 700। एक बनेगा आपका x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे आइदर x इज इक्वल्स टू 800 और x इज इक्वल्स टू माइनस 700। तो स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, इसको लेंगे नहीं, तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 800। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पीड आई यहाँ से निकल कर, ओरिजिनल स्पीड हमारी जो सॉल्व कर आई है वो आई है 800 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल्स टू 2800 और स्पीड कितनी है 800 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है आर्टिकल 3.5 यानी 3 hour 30 minutes। ये आपका टाइम निकल कर आ रहा है। मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने के बाद जो आपकी क्या बोलते हैं ओरिजिनल टाइम आपका 3 hour था, तो 30 मिनट लेट हो गई, मतलब 3 hour में वो पहुंच जा रही होगी, एक्चुअल में वो इतने में पहुंचती। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेगी, मतलब 4 hour में पहुंचेगी, सॉरी 3 नहीं 4 hour में पहुंचेगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आया था, आपको टाइम निकाल कर देना था 3 hour 30 minutes। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसमें एक टिप देना चाहूँगा। एक्चुअल में करना क्या होता है, आपको जो आपको ये टाइम दे रखा होता है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन को फॉर्म करना होता है और जनरली स्पीड को लेट करना होता है। इन दो चीज़ों से आप आराम से इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद बेसिक मैथ लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, न्यूमरेटर को ही मान लो। हमने क्या करा कि न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर मस्ट बी द डिनोमिनेटर इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो आपको जो फ्रैक्शन बन जाएगा इट बिकम x अपॉन 2x प्लस 1। ये तो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अच्छा, यानी एक तो फ्रैक्शन और एक उसका रेसिप्रोकल, अगर हम इसका सम कर दें तो वो क्या बनकर आएगा आपके पास, इट बिकम 2 होल 16/21। बस बन गई इक्वेशन। अब से देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना अलग तरीका है। पहले तो यही, आप जेन्युइनली इसको पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। बट ये आपका क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए काम करते हैं, एक और लेट करते हैं कि हम x अपॉन 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, y मान लिया हमने। सो जब इसको y मानेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम क्या मान लेंगे, 1/y मान लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए। तो आपका जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी नाउ, हो जाएगी 1/1/y, 1y इज इक्वल्स टू, होल में है ना ये, तो इसको सॉल्व करेंगे 21 टू द 42 प्लस 16 58 डिवाइड बाई 21। इस तरह की इक्वेशन बन रही है। सॉल्व करेंगे y² प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन फॉर्म होती हुई दिख रही है, तो इक्वेशन आपकी बन रही है 21y² माइनस 58y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन में अब आपको क्या करना है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई विच इज़ 441, फिर फैक्टर करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर जो आ रहे हैं इसके, वो आ रहे हैं 49y 49 50 51 7 9 माइनस 9y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। आप इसमें कॉमन लेंगे, 7 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है विच इज़ 3y माइनस 7, और यहाँ पर आपका 9 कॉमन आ रहा है, तो ये आपको 3 कॉमन आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा आपको 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर ये आपकी दो फ्रैक्शन बन रहे हैं कुछ इस तरह से और इस तरह से 3y माइनस 7। तो आपका एक फ्रैक्शन बन रहा है y इज इक्वल्स टू 3/7 और एक आपका फ्रैक्शन बन रहा है 7/3। तो आपके इन दो फ्रैक्शन की मदद से आप आराम से इन चीज़ों को
सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये y निकल कर आया, हमें तो ये चाहिए था, ये y को ही तो हमने लेट किया, ये फ्रैक्शन ही तो y था, ये फ्रैक्शन ही तो y था, तो इसका मतलब या तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, या तो इसका आंसर 3/7 होगा और 7/3 होगा, इन दोनों आंसर में से कुछ ना कुछ होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, आसान तरीके से हमने कर लिया। अगर हम इसको क्रॉस मतलब एलसीएम लेकर करते तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आंसर उससे भी आ जाता, ऐसा कुछ नहीं है उससे आंसर नहीं आता, बट ये आपकी बेस्ट टेक्निक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इससे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम है और फास्ट भी हो जाएगा, और क्वेश्चन को फास्ट करने की टेक्निक भी यही है। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द बेस्ट।